नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए, जहां गाजियाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिडेक्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा स्थल का निरीक्षण किया था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ऐसे में पीएम की सुरक्षा बेहद अहम हो जाती है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पर आ रहे हैं, उसे कुछ दूरी पर ही हिंडन एयरबेस है। वहीं सूत्र बताते हैं कि कई बार हिंडन एयरबेस के जंगलों में तेंदुआ देखा गया है। इसको लेकर विभागों में पत्राचार भी हुआ है, जिसको लेकर जिला जौनपुर में तैनात डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ डॉक्टर आर.के. सिंह को भी गाजियाबाद बुलाया गया है। उनके द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई है कि हिंडन एयरबेस में तेंदुआ हो सकता है या उसकी संभावना हो सकती है। उसके दृष्टिगत हमारे द्वारा जो है वहाँ पे एक टीम डिप्लॉय की जा रही है, जो कि पूरे सुविधाओं से लैस रहेगी। अगर किसी प्रकार का तेंदुआ का मूवमेंट होता है या अन्य किसी जंगली जानवर का मूवमेंट होता है, तो उसको हम लोग पकड़ने में सक्षम रहेंगे। सर, कितने सदस्य टीम होगी, क्या इक्विपमेंट रहेंगे और कब से कब तक इसकी तैनाती रहेगी? हिंडन एयरबेस में सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमारे 18 लोग रहेंगे और जहाँ पे सभा होनी है वहाँ पे 4 लोगों की टीम रहेगी। अच्छा, सभा स्तर पर भी बताया जा रहा है कि टीम तैनात रहेगी और जो कि कोई जानवर ना निकले या कोई विषैला कीड़ा या कीट ना निकले, उसकी भी निगरानी विभाग। अब गाजीपुर से खबर है, जहां पुलिस प्रशासन ने मुख्तार गैंग पर एक और एक्शन लिया है। पुलिस प्रशासन ने माफिया मुख्तार के खास गुर्गे नन्हे खां की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है और गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन ने मुख्तार के गुर्गे नन्हे खां की 1 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की है। गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के महेंद्र गांव में नन्हे खां की जमीन की संपत्ति कुर्क की है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। IS 191 कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के तहत ही उनका एक घनिष्ठ सहयोगी है महेंद्र गांव करीमुद्दीनपुर का, जिसके द्वारा अवैध रूप से कुछ भूखंड अर्जित किए गए थे महेंद्र गांव में। उन्हें जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेशानुसार आज उनका जब्तीकरण किया गया है। बाजारू कीमत लगभग 1 करोड़ है उस भूखंड की, और इसके अन्य सहयोगियों के भी जो अवैध संपत्ति हैं उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है, और जैसे ही चिन्हित होंगी उन पे भी उनका भी जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण, जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगी वो की जाएगी। अगली खबर रायबरेली से है, जहां दशहरे के मेले और मूर्ति विसर्जन को लेकर नगर पालिका ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां राजघाट में मूर्ति विसर्जन होगा, वहीं सूरजपुर में मेला लगेगा, जिसको लेकर डीएम हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बीते 2 दिन पहले राजघाट पहुंचकर मूर्ति विसर्जन के पहले जायजा लिया और दिशा निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मूर्ति विसर्जन की जगह पर सूरजपुर में लगने वाले मेले में लाइट और बैरिकेडिंग समेत साफ सफाई की व्यवस्था उचित होगी। तो नगर पालिका की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की? दशहरा के पर्व को लेकर के हमने अपने विभागीय लोगों की बैठक की है। बैठक में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हमने निर्देश दिया है कि दशहरा मैदान को जो है समतीकरण कर दिया जाए और वहाँ की लाइट व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, जो मूर्ति विसर्जन जहाँ पर होती है वहाँ पर जो भी व्यवस्था है, टेंट, लाइट, पानी की व्यवस्था, और वहाँ पे बांस बल्ली जो भी लगती है, उनकी सारी व्यवस्था के लिए हमने संबंधित अधिकारी कर्मचारी को बोल दिया है। और शहर में जहाँ जहाँ भी दुर्गा पूजा की सजावट है, जहाँ जहाँ दुर्गा पूजा चल रही है, सभी जगह साफ सफाई की व्यवस्था, प्रतिदिन चूना डालने की व्यवस्था, ये सब संबंधित क्षेत्र के कर्मचारियों को हमने बता दिया गया है। और अगली खबर उन्नाव से है, जहां निवर्तमान बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों को जानकारी देते हुए सतीश शुक्ला ने बताया कि बार एसोसिएशन उन्नाव का वार्षिक चुनाव आगामी दिसंबर में संपन्न होना है,
जिसमें मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। अपने पूर्व के कार्यकाल में मैंने अपनी कार्यकारिणी के सहयोग से अनेकों अधिवक्ताओं के तथा बार एसोसिएशन के हित में काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी मेरे काम के आधार पर मेरे अधिवक्ता साथी मतों से अवश्य जीत दिलाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, क्या कुछ उपलक्ष्य रहा? देखिए, आप सब जानते हैं कि मैं उन्नाव बार एसोसिएशन का 7 बार निर्वाचित अध्यक्ष रहा हूँ और बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव अगले साल का दिसंबर माह में होना है, जिसमें मैं 8वीं बार चुनाव लड़ना चाहता हूँ और इसकी प्रत्याशिता घोषित करने के लिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आप सबको बता दें। अब मैनपुरी से खबर है, जहां रिजर्व पुलिस लाइन के बहुउद्देशीय हॉल में मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ताइक्वांडो की नेशनल चैंपियन डॉक्टर किरण कश्यप ने महिला पुलिसकर्मियों और छात्राओं को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी और महिलाओं को जागरूक करने का काम भी किया गया। प्रोग्राम हुआ था, ये 4th चरण का जो आगरा में एक सूर सदन में प्रोग्राम रखा गया था, वहाँ अनुपमा मैम से मेरी मुलाकात हुई थी। तो उनको जब मालूम पड़ा कि इस तरीके से हम मार्शल आर्ट के 5 टाइम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पेंचिक्स आर्ट भी इंडोनेशिया की मार्शल आर्ट है, उसको भी कराते, तो मैम ने कहा कि जो अभी आपका ये चल रहा है 4था चरण, इसके अंदर हम महिलाओं को सेल्फ डिफेंस का कोर्स कराना चाहते हैं, सेशन कराना चाहते हैं, तो क्यों ना आप जाकर इनको कराएं। तो वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। और वैसे आगरा में हम एयरफोर्स में लेते हैं इनके सेशन, आर्मी में भी लेते हैं इसके सेशन, कॉम्बैट मार्शल अकेडमी हमारी रन करती है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से, और ब्लैक बेल्ट 3rd डनम ताइक्वांडो से हैं और पेंचिक्स आर्ट की फर्स्ट फीमेल इंटरनेशनल रेफरी हैं। जैसे कि यहाँ हमारे लिए एक कोच भी आए, उन्होंने हमें बहुत अच्छा सिखाया कि हम गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस कैसे होना है। जैसे लाइक बहुत सारे उन्होंने हमें टेक्निक्स भी सिखाए जिससे हम खुद को बचाव भी कर सकते हैं। जैसे हमें कोई पकड़ता है आगे या हमारा कोई चोटी पकड़ता है, हमारा गर्दन पकड़ता है, तो हम बच सकते हैं। उन्होंने हमें बहुत सारी टेक्निक, मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई और मैंने बहुत कुछ यहाँ सीखा भी। ये किस आयोजन के तहत सीखा है आपको मालूम है? हाँ, आज यहाँ कुछ मिशन शक्ति था, इसलिए हम आए थे और हमारे यूपी में जो हमारे सीएम है उन्होंने इसे आयोजन किया। उन्होंने सोचा कि इसके लिए लड़कियां काबिल हैं, इसलिए उन्होंने ये हमारे लिए सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नीड है लड़कियों को सिक्योर करने की, तो इस कंडीशन में हर लड़की को अपनी तरफ से प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जो हमारे मैम हैं डॉक्टर किरण कश्यप मैम ने, तो उन्होंने हमें बताया कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कोई भी कंडीशन हो, सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिससे कि हमें लगता है कि हम अभी प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहे, सिक्योर नहीं है, तो उन्होंने हमें ताइक्वांडो, जूडो, कराटे वगैरह सब कुछ सिखाया जिससे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फेज 4 के तहत जनपद में गांव-गांव में जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है महिलाओं को के स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए, जिसके तहत आज पुलिस लाइन में ये आत्मरक्षा संबंधी ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें डॉक्टर किरण कश्यप हैं, राष्ट्रीय चैंपियन हैं ताइक्वांडो की, जिनको उनकी टीम को बुलाया गया और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी महिला पुलिस अधिकारी हैं, महिला बीट अधिकारी हैं और स्कूल के बच्चे हैं, उनको उन्होंने आत्मरक्षा के गुर सिखाए और लगभग इनका 2 घंटे का प्रोग्राम रहा और बच्चों को इन्होंने अलग अलग सभी बच्चों को बुला करके भी उनको ट्रेनिंग दी है। तो सभी बच्चे इससे बहुत प्रभावित हुए और निश्चित रूप से ये सभी के लिए बहुत लाभकारी होगा। और जो हमारे महिला पुलिस अधिकारी हैं उनको ये भी कहा गया है कि ये सीखने के बाद जो गांव में भी कार्यक्रम चल रहे हैं। देवरिया जिले में जमीनी विवाद को लेकर नरसंहार का जो मामला सामने आया था, जिसमें तमाम लोगों पर मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्रवाई भी की गई थी, वहीं जमीनों के हर मामलों में अधिकारी जांच का आदेश देते जा रहे हैं, लेकिन मामले के निपटारे का कोई रास्ता नहीं निकलता हुआ नजर आया। ताजा मामला कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज क्षेत्र के गाँव का है, जहाँ एक महिला स्थगन आदेश लेकर अधिकारियों के हर कार्यालय का चक्कर काट रही है। इसके बाद भी महिला की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
खबर बहराइच से है, जहां थाना खैरी घाटी इलाके के मुनीमपुर में एक विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है, जिसके बाद परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और दूसरे युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। डॉक्टर साहब, अभी एक एक्सीडेंट का मामला आया, क्या है? एक गौरव कुमार नाम का लड़का है, 18 साल का। एक्सीडेंट होकर यहाँ मृत अवस्था में आया था। बहुत देर आया था, यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इसकी बॉडी मॉर्चरी में रख दी गई। अब खबर गाजीपुर से है, जहां एक सनसनीखेज वारदात के तहत पत्थर से सिर फोड़कर युवक की हत्या कर दी गई। पड़ोसी युवक ने पुरानी रंजिश में हत्या की है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती सकेलनाबाद इलाके का है, जहां रहने वाले जयमंगल के बेटे संजय की सोते समय पत्थर से फोड़कर हत्या कर दी गई और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने पड़ोस के ही एक युवक को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। 2 लोगों में कोई झगड़े की बात संज्ञान में आई थी और उसमें एक व्यक्ति के सिर पे प्रहार करके उसे घायल कर दिया गया था। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया था, वहाँ से ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर जो बनारस है वहाँ पे मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे सभी अधिकारियों के द्वारा, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा आसपास के वहाँ सीसीटीवी जो लगाए गए हैं उनका को भी देखा गया। तो इसमें एक व्यक्ति जो मृतक है उसके घर में जाता हुआ तथा कैमरे में ये भी परिलक्षित हो रहा है कि जो व्यक्ति उसके घर में गया उसके द्वारा कुछ प्रहार किया जा रहा है। अभी परिजनों के द्वारा तहरीर दी नहीं गई है। एक बार तहरीर आ जाती है तदनुसार उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। वारदात को अंजाम दिया है। खबर सोनभद्र से है, जहां थाना ओबरा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक ने 5 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी है, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस और शिक्षा विभाग को ऑनलाइन लिखित सूचना देकर मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। खबर संभल से है, जहां हयात नगर थाना क्षेत्र में आरोपी पर नाबालिग के साथ अपहरण करने के बाद दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी और नाबालिग को हिरासत में लिया है और आरोपी को अपहरण के मामले में जेल भी भेज दिया है। लेकिन नाबालिग का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने नाबालिग को डरा धमकाकर कोर्ट में आरोपी के पक्ष में बयान दर्ज कराए हैं, जिससे पुलिस पर आरोपी को संरक्षण देने का भी अब आरोप लगा है। मुझसे डरा धमकाकर बयान करा लिए, उनके मार देंगे, जेल भेज देंगे तेरे घर वालों को, तो मुझे मैंने बयान करे। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जबरदस्ती बयान कराने के बाद फिर मजलूमों को दे दिया। फिर 16 साल 4 मुलजिम जेल जाने चाहिए। मुझे थाने में कोई न्याय नहीं दिया, थाने से कोई न्याय नहीं मिला। पुलिस ने क्या कार्रवाई नहीं की? दरोगा उन लोगों से मिला हुआ है, पैसे ले रखे हैं और हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर। वो कहाँ के हैं वो लोग? लेहरा कमंगर। क्या नाम है उनके चारों के? नईम और गुफरान, अरमान, इस्लाम। क्या कराते हैं उन्होंने आपके साथ में? उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी करी थी। बदतमीजी कहाँ को ले गए उठा के? मुझे रिश्तेदारियों में रखा अपनी और ज़बरदस्ती आने न दिया। थाने पर दर्ज हुआ था और विवेचक ने जो है और डॉक्टर ने हमसाज होकर उसमें नाबालिग लड़की को बालिग दर्शाते हुए उसमें धाराएं कम लगाई, जबकि मामला जो है पॉक्सो एक्ट 376 का बनता है और लड़की को डराया धमकाया गया
कि तुम जैसे हम बयान कह रहे हैं इस तरह से बयान दो, वरना तुम्हारे घर वालों को और पिताजी को हम जो है झूठे केस में फंसा देंगे। अदालत में हमने जो है उनकी रिपोर्ट के खिलाफ 173(8) में फाइल की थी। माननीय न्यायालय ने जन्म तिथि जो है उसकी 2007 थी, उसमें टीसी में 2007 रही है और उसके जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर तथा मेडिकल के आधार पर उसकी 17 साल उम्र पाते हुए पुनः विवेचना का आदेश दिए। सबसे बड़ी बात यह कि जो पुनः मेडिकल हुआ उसमें 17 साल उम्र आई और जन्म तिथि जो है उसकी 2007 की है, तो इससे नाबालिग है। और विवेचक ने और डॉक्टर ने जानबूझ के तथ्य को छुपाया और अदालत ने विवेचक के तथ्य को नकारते हुए पुनः विवेचना का आदेश दिए हैं। क्या कार्रवाई हो रही है? अब इसे पुनः विवेचना होगी, पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी होगी और 376 बढ़ेगी। अधिकारियों में कार्रवाई होगी? अधिकारियों को भी सूचित किया गया है, सबको अधिकारी जो है इसमें एक्शन लेंगे और इनके इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।